हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है गंगा नदी तंत्र, यानी रिवर गंगा के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और यूं भी आप लोगों के लिए इस नदी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश भारत के लिए और हम भारतीय नागरिकों के लिए ये गंगा नदी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। चाहे वो भौगोलिक और आर्थिक महत्व की बात करें, जियोग्राफिकल या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, या फिर धार्मिक महत्व की बात करें। जी हाँ, विशेष तौर पर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म के प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में ऋग्वेद से लगाकर 18 पुराण तक लगभग कई ग्रंथों में इस पवित्र नदी का उल्लेख मिलता है। और भूगोल की भाषा में बात करें तो 2525 किलोमीटर लंबाई वाली ये हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। अब जब सबसे बड़ी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, तो सीधी सी बात है कि हम इस पूरी गंगा नदी तंत्र को एक क्लास में नहीं पढ़ सकेंगे। हमें इसके लिए 3 या 4 क्लास देना होगी। तो आज हम गंगा नदी को उसके उद्गम से, जहां से निकलती है वहां से निकालकर हरिद्वार तक या उत्तराखंड की सीमा तक पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी, ये जो रेड कलर की नदी मैंने बनाई है, लाल कलर की, ये पूरा इधर का जो सिस्टम है, जहां मेरा पेन चल रहा है, ये पूरी नदी जो है वो है अलकनंदा नदी, अलकनंदा। और इधर जो मैंने ब्लू कलर में नदी बनाई है, ये जो नदी जा रही है, यहां तक बात करें तो ये पूरी जो मेरा हाथ चल रहा है, ये है भागीरथी नदी। अभी मैंने गंगा का नाम नहीं लिया है। रेड वाली नदी जो है ये अलकनंदा है, और ब्लू वाली जो मैंने बनाई है ब्लू कलर से, वो भागीरथी नदी है। जब ये भागीरथी और अलकनंदा, ये भागीरथी और ये अलकनंदा दोनों नदियां आपस में आकर मिलेंगी, ये मैंने पॉइंट बनाया है। जैसे ही दोनों नदियां मिलेंगी, इसके बाद इस नदी का नाम पड़ेगा गंगा नदी, यानी यहां कहीं भी गंगा नाम इसका नहीं है। यहां पर भागीरथी और अलकनंदा जो मिल रही हैं, इनको उत्तराखंड में कुछ लोक कथाओं में सास और बहू का मिलन बताया गया है। जो रिश्ता होता है सास और बहू का, इसमें एक सास है और एक बहू है। अब सास और बहू की कथा या उनके यहाँ जो कहावत है वो क्यों है? इन दोनों नदी की बात करें तो एक नदी भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। एक नदी जो भागीरथी है, इसका जो पानी का वेग है वो बहुत तेज है, मतलब बहुत तेजी से इसका पानी आता है, बहुत उथल पुथल करता हुआ आता है, शांति से नहीं आता। इस नदी की मैं बात कर रहा हूं, भागीरथी नदी। और ये वाली जो अलकनंदा नदी है, लाल कलर में दिख रही है, ये कई नदियों का पानी अपने साथ लेकर आ रही है, मगर ये बड़े शांत तरीके से आती है। जब यहां दोनों मिलती हैं तो एक नदी बहुत उथल पुथल करती हुई बहुत अधिक स्पीड से यानी वेग से आती है, तो दूसरी बहुत ही शांत तरीके से आती है। मतलब एक चिल्ला पुकार कर रही है इधर वाली, और एक बड़े शांति से आ रही है। इसमें से एक को सास माना गया और दूसरी को बहू माना गया है। लोक कथाओं के अनुसार उत्तराखंड में ज्यादा चलती है सब। अब आपका ये काम है कि इस वीडियो के अंत तक आप अपना अंदाज लगाइए कि इनमें कौन सी बहू होगी, शांति से जो आ रही है ये, या फिर जो चिल्ला पुकार करती है वो, और कौन सी सास होगी। इस बात का उत्तर मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं यहां से। ये यहां से लेकर यहां तक आप ध्यान से देखिए, ये एक नदी है और ये दूसरी नदी है। ये दो नदियां एक इधर से आती है, एक इधर से आती हैं, दोनों मिल जाती हैं। जरा इनके बारे में देखें कौन कौन सी हैं। इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। ध्यान रखना, बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको यहाँ पर। विष्णु गंगा नदी है। कौन सी नदी है बेटा? विष्णु गंगा नाम बताया। इसके अलावा जो इस तरफ से आ रही है, इसका नाम है धौली गंगा।
धौली गंगा। दो नाम ध्यान से देखेंगे, देखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट वाली है विष्णु गंगा और राइट वाली है धौली गंगा। ये वास्तव में दो धाराएं हैं और ये दोनों धाराएं जब एक हो जाती हैं, यहां पर आपको दिख रहा है, ये दोनों धाराएं जब एक होती हैं, उसके बाद मैंने लाल कलर से बना दिया है, ये मैंने ब्लैक कलर किया है ताकि आपको समझ में आए। विष्णु गंगा धौली गंगा दोनों मिल गई तो यहां पर अब इसका नाम पड़ेगा रेड कलर में अलकनंदा। यानी रेड कलर में जैसे ये दोनों मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा, आप बोलेंगे दोनों का मिलन होने के बाद, दोनों जब मिल जाती हैं दोनों का पानी, तो मिलकर जो नदी बनती है उसका नाम है अलकनंदा। यानी अलकनंदा वास्तव में दो धाराओं के रूप में शुरू होती है, एक धारा विष्णु गंगा है तो दूसरी धौली गंगा। आगे चलते हैं। अब याद रखना है आपको, अब विष्णु गंगा कहां से निकलती है, तो सतोपंथ एक हिमानी है, हिमानी अभी बताता हूं। सतोपंथ हिमानी, हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है जहां पर बर्फ जमी होती है। आप ये जो पूरा चित्र देख रहे हैं, ये पूरे चित्र में आप उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था और उत्तराखंड लगभग पूरा उत्तराखंड हिमालय पर बसा हुआ है। पहाड़ियां हैं बहुत ऊंची ऊंची, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं और उन ऊंचाइयों पर बहुत सारी बर्फ जमी है क्योंकि वहां टेम्परेचर कम हो जाता है और ये जो बर्फ जम जाती है बहुत बड़े एरिया में, इसी को ग्लेशियर बोलते हैं, इसको हिंदी में हिमानी बोलते हैं। तो सारी नदियां ग्लेशियर से निकलेंगी और इन्हीं ग्लेशियर में किसी कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये ग्लेशियर गल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है और इसी कारण कई बार बाढ़ भी आती है और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये संतोपद हिमानी के अलावा आपको एक नाम यहां पर क्या रखना पड़ेगा, बद्रीनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बद्रीनाथ, आपने सुना है। ये बद्रीनाथ हिंदू धर्म में 4 जगह पर धाम माने गए हैं, चार धाम, जिसमें एक धाम यही है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक धाम है, एक द्वारका है गुजरात में, एक पुरी है उड़ीसा में और चौथा रामेश्वरम है साउथ में। ये 4 धाम में से एक धाम आप आज आ चुके हैं, वो धाम है बद्रीनाथ। अब यहां क्वेश्चन क्या बनेगा, विष्णु गंगा कहां से निकलती है, तो बद्रीनाथ भी उत्तर माना जाएगा यदि प्लेस पूछता है, और ग्लेशियर पूछता है तो ग्लेशियर में आप बोलेंगे संतोपंथ हिमानी, यानी संतोपंथ नामक ग्लेशियर से ये विष्णु गंगा नदी निकलती है। बात करें अभी धौली गंगा की, तो धौली गंगा में आप बताएंगे एक ग्लेशियर, यहां पे बताता हूं आपको, यह है कामेत। कामेत पर्वत भी है वहां पर, कामेत ग्लेशियर भी है। तो कामेत ग्लेशियर से, कामेत हिमानी से धौली गंगा निकलेगी, ये लिख दिया मैंने कामेत ग्लेशियर। अब कामेत ग्लेशियर के अलावा यदि आप हिमालय की क्लास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कई सारे उसमें दर्रे हैं। तो यहां पर कामेत ग्लेशियर में एक दर्रा है नीति दर्रा, याद रखेंगे आप, ये नीति दर्रा पूछ लेते हैं। नीति दर्रा यहीं से निकलती है, नीति दर्रे में कौन सा ग्लेशियर है, कामेत ग्लेशियर। ये 2 नदियों के बारे में एक एक बात हो गई। पहला विष्णु गंगा लेफ्ट में, धौली गंगा राइट में। विष्णु गंगा के लिए कौन सा ग्लेशियर बताएंगे, संतोपंथ ग्लेशियर, और धौली गंगा के लिए बताएंगे कामेत ग्लेशियर। संतोपंथ एंड कामेत, इनकी बात करेंगे। और यहां नीति दर्रा है, याद रखेंगे, कई बार पूछ लेते हैं, और ये कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये कई बार ऐसा डायरेक्ट पूछते हैं कि विष्णु गंगा कहां से निकलती है, तो बद्रीनाथ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, दोनों मिलकर एक नया नाम बन गया। कई बार दोनों मिलेंगी तो पुराना नाम चलेगा और कई बार नया बनेगा। कब बनेगा देखिए, जहां पर ये नदियां मिलती हैं यहां इन दोनों नदियों की गहराई पर निर्भर करता है कौन सी नदी गहरी है। अब यहां की बात करूं तो विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की गहराई लगभग बराबर है, इसलिए वो दोनों नाम यहां से कैंसिल होंगे
और एक नया नाम बनेगा, मैं उस पर निशान लगाता हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं ए यानी अलकनंदा नाम कहां से बनेगा, जहां से दोनों मिलेंगी। अब ये दोनों मिलेंगी तो यहां पर एक बहुत बढ़िया प्रयाग मिलेगा, इसका नाम रहेगा, पहला प्रयाग है बेटा, ये सारे प्रयाग पढ़ना है आपको, विष्णु प्रयाग। कई लोग इसको रटते हैं, रटना नहीं है, चित्र के माध्यम से पढ़ना है। विष्णु प्रयाग। अब ये प्रयाग क्या है? जैसा कि हिंदू धर्म में नदियों को माता माना गया है, देवी माना गया है, उसी प्रकार नदी जहां मिलती है वो संगम क्षेत्र होता है, और संगम क्षेत्र जितने भी हैं ये सब पवित्र तीर्थ स्थल भी माने गए हैं। तो ये जहां प्रयाग लगा रहेगा वहां आप समझेंगे यहां कोई नदी मिली है, दो नदियां, दो या तीन जो भी, विष्णु प्रयाग। इसके बाद ये दूसरा प्रयाग आएगा, फिर तीसरा प्रयाग आएगा, फिर चौथा प्रयाग आएगा, और फिर पांचवा प्रयाग आएगा। और इन पांचों को बोला जाता है पंच प्रयाग। ये यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा है। यहाँ बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी पुरानी भगवान की कथाएं यहाँ से संबंधित। तो ये पहला प्रयाग आपको दर्शन करने को मिला, विष्णु प्रयाग। इसको रटते हैं, रटेंगे नहीं, समझेंगे। अब चूंकि भगवान के नाम पर इनका नाम है विष्णु प्रयाग, तो विष्णु जी से संबंधित कोई ना कोई कथा यहाँ की होगी, कोई ना कोई आपका धर्म ग्रंथ बताता होगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी याद ये रखना है कि यहाँ पर विष्णु जी का बहुत विशाल मंदिर है जो लोग दर्शन करते हैं। और भगवान विष्णु ने, स्कंद पुराण एक पुराण है हिंदू धर्म में, और स्कंद पुराण में बताया गया है कि नारद ऋषि, नारद जो आप नारायण नारायण के रूप में जाने जाते हैं, जो हमेशा नारायण का गुणगान करते हैं, ऋषि नारद, आपने देखा हो, सुना होगा। तो नारद जी ने भगवान विष्णु के लिए बहुत जोरदार घोर तपस्या यहाँ पर की थी, और नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने और अपना यहाँ पर दर्शन दिए थे और नारद जी को आशीर्वाद दिया था। इसका मतलब आपको अभी इतना याद रखना है कि विष्णु मंदिर यहाँ पर फेमस होना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी की एक कथा है यहाँ पर, विष्णु मंदिर मैंने लिख दिया, विष्णु मंदिर। दूसरी बात, ये जहां पर संगम है, कौन सा संगम? विष्णु प्रयाग। इसके अगल बगल दोनों तरफ पहाड़ी है। इन पहाड़ी का नाम थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, जय पहाड़ी और विजय पहाड़ी। जय और विजय पर्वत के नाम है यहाँ पर, जय एंड विजय। ये इतना एग्जाम में नहीं आता, मगर थोड़ा नॉलेज के लिए आपको याद रखें। तो ये एक प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग यदि मैं बात करूं कहाँ है, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड का एक जिला है चमोली जिला, इसका बहुत महत्व है। 3 प्रयाग यहीं पर बन जाएंगे। चमोली, ये चमोली जिला है। यदि आप भारत में फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चमोली जिले से ही एक आंदोलन शुरू हुआ था पेड़ पौधों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह ने स्टार्ट किया था और काफी सक्सेस रहा था, जिसमें पेड़ से चिपक कर पेड़ को गले लगा लेते थे और पेड़ को कटने से बचाने का संदेश देते थे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। तो ये चमोली जिला है। और ये हो गया आपका पहला प्रयाग के दर्शन कंप्लीट हुए। आप अच्छे से देख लीजिए, विष्णु प्रयाग मैं यहां तक पहुंच गया हूं। एक प्रयाग हुआ है और पहले प्रयाग का मतलब भगवान विष्णु से आप जोड़कर रखेंगे तो आपको याद रहेगा। थोड़ा सा इसीलिए बताया जाता है ताकि याद हो जाए। अगली बार, अब दूसरी बात करते हैं। एक क्वेश्चन में कई बार आप गलत होता है एग्जाम में आपसे, कौन सा प्रश्न देखेंगे। यहां से यहां तक मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो विष्णु गंगा है, आपने बताया, मगर ये विष्णु गंगा जैसे ये यहां से अलकनंदा मानी गई है रेड कलर में, तो इसको भी अलकनंदा मानकर क्वेश्चन किया जाता है। कैसे? ये आपको बद्रीनाथ दिख रहा है, बद्रीनाथ में मैंने विष्णु गंगा बताया, संतोपथ मानी। कई बार वो ऐसा पूछते हैं कि ये जो अलकनंदा रेड कलर की सुनील सर पढ़ा रहे हैं, ये अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, तो आप कैसे बताएंगे? यहां से तो मिलन हुआ है। तो आपको ये वाला आंसर नहीं देना है धौली गंगा, आपको आंसर देना है ये वाला। स्टार लगाता हूं, मतलब सीधी सीधी कोई बात करे आपसे कि अलकनंदा नदी कहां से निकलेगी, जो रेड कलर में मैंने बनाई है राइट साइड, अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ से, जो हमारे 4 धामों में से एक धाम है, बहुत पवित्र स्थल है।
और क्वेश्चन आता है पीएससी यूपी पीसीएस में कि बद्रीनाथ जो 4 धाम है वो किस नदी के तट पर है, किस नदी के किनारे है। तो यहाँ विष्णु गंगा ऑप्शन में नहीं देते हैं, इसीलिए याद रखेंगे यही उत्तर लगेगा। क्या लगेगा? अलकनंदा के किनारे है बद्रीनाथ। ये एक बात कंप्लीट। अब यहां से मैं चलूं, रेड कलर हो चुका है नदी का। अब नदी आगे चली और आप कहेंगे सर दोनों की गहराई लगभग बराबर थी, इसलिए दोनों नाम चेंज हो गए, नया नाम मिल गया अलकनंदा। और अलकनंदा के नाम से ये नदी अब आगे चली गई। अब आगे कुछ दूर जाने के बाद फिर एक नदी राइट से आकर इससे मिलेगी। इस नदी के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस नदी का नाम आपको याद रखना है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको बोल देते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी इधर से आ रही है। ये जो सेकंड नंबर पर आएगी वो होगी नंदाकिनी। अब नंदाकिनी नदी के बारे में क्या याद रख सकते हो? सब कुछ एक ही शब्द से याद हो जाएगा। कैसे? नदी का नाम नंदाकिनी है और ये नदी निकलती कहां से है? तो आप बोलना नंदा देवी से निकलती है। नंदा देवी। नंदा देवी क्या है? एक ग्लेशियर है, हिमानी। नंदा देवी एक ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर है उत्तराखंड में। तो नंदा देवी एक ग्लेशियर है जहां से नंदाकिनी नदी निकली। और यहां पर आपने यदि फॉरेस्ट पढ़ेंगे मेरी क्लास में तो मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा। वहां पर नेशनल पार्क एंड नेशनल सेंचुरी में आप क्या देखेंगे? इसी नाम से यहाँ पर अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्य मतलब नेशनल सेंचुरी। नेशनल सेंचुरी जो जानवरों को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। तो नंदा देवी अभ्यारण्य कहाँ है? यहीं पर है। और नंदा देवी ग्लेशियर भी किसको बोलते हैं? इसी प्लेस को बोलते हैं। और नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी। और जब ये नंदाकिनी नदी यहाँ अलकनंदा से आकर मिलेगी, देख लीजिए रेड कलर वाली से आकर मिलेगी, तो आपका आएगा प्रयाग नंबर 2। ये दूसरा प्रयाग है। हम ऊपर से चलेंगे, कुल मिला के 5 प्रयाग आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रयाग। मैं दूसरे प्रयाग के बारे में लिख देता हूं। कौन सा प्रयाग है ये है, देखें, नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग को आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें नंद से ही पकड़ लेंगे। कैसे? नंदाकिनी नदी में भी नंद लगा है। कहां से निकलती है? नंदा देवी से निकलती है। कौन सा अभ्यारण्य है? नंदा देवी अभ्यारण्य है। और नंदाकिनी जब मिलेगी इससे, लाल वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा से जब मिलेगी तो वो दूसरा नंबर का प्रयाग बनेगा और उस प्रयाग का नाम होगा नंद प्रयाग। और हमने 2 प्रयाग कंप्लीट किए हैं, पहला विष्णु प्रयाग और दूसरा नंद प्रयाग। अब कई लोग इसमें नंद से भगवान कृष्ण को जोड़कर याद करते हैं, मगर आप ध्यान रखें यहाँ नंद से आशय नहीं है। यहाँ जो भी आशय है वो नंदा देवी से है। और नंदा देवी एक माता जी हैं। 9 दुर्गा के जो 9 रूप हैं उसमें एक नंदा देवी है जो शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ये वही माता जी है। तो इसी से याद हो जाएगा आपको कि यहाँ पर इनका मंदिर भी है माता जी का। कौन सी माता जी का? नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर यहाँ पर है। नंदा देवी मंदिर है, याद रखेंगे। और एक और मंदिर यदि याद रखना है तो भगवान विष्णु भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ का फेमस है। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं भी याद रखें तो आप इतना याद रख लीजिए कि नंदा देवी मंदिर है, नंदाकिनी नदी है, नंदा देवी ग्लेशियर है, नंदा देवी अभ्यारण्य है और नंद प्रयाग है। नंद से पकड़ लेंगे दूसरा प्रयाग कौन सा? नंद प्रयाग। ये हो गया आपका पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग और दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया आपका? नंद प्रयाग। ये बॉक्स में आपको याद रहेगा, प्रयाग प्रयाग सारे 5 प्रयाग आपको याद करना है। ये 2 प्रयाग आपके कंप्लीट हुए। आगे चले, अब बात करते हैं तीसरी नदी। जरा देखिए ध्यान से, एक नदी इधर से आ रही है, ये मेरे हाथ से देखिए, ये नदी तीसरे नंबर से आ रही है। इस नदी का भी बहुत महत्व है और ये जो नदी है ये है पिंडार नदी। ये थोड़ा अलग से नाम है, इसको याद रखेंगे, पिंडार। अब मैं बताता हूं कैसे याद रखेंगे। पिंडार नदी है पहला।
तो पिंडार नदी कहाँ से निकलती है? पहली बात सबके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे ये नंदा देवी से निकली, कामेत से निकली, संतोपंत से निकली, तीनों ग्लेशियर। अब चौथा इधर भी तो ग्लेशियर होगा, तो आप बोलेंगे पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, और ग्लेशियर को आप हिंदी में हिमानी भी बोल सकते हो और हिमनद भी बोल सकते हो, ठीक है। ये पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी। अब पिंडार नदी से यदि आपको याद करना है सब कुछ, तो आप सिर्फ एक बात याद कर लीजिए, इसका दूसरा नाम जिसने याद कर लिया उसको सब समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा नाम है कर्ण गंगा। क्या नाम है इसका? कर्ण गंगा। और आप कर्ण गंगा से इसको याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि जब ये पिंडार नदी यहां से लेकर यहां तक चलेगी और आकर कौन सी नदी में मिलेगी? फिर से हम कौन सी पढ़ रहे हैं रेड कलर में? अलकनंदा। अलकनंदा ही नंदाकिनी को मिलाकर पानी लेकर आई है, उसके बाद भी अलकनंदा ही नाम पड़ेगा क्योंकि अलकनंदा गहरी ज्यादा है यहाँ। उसके बाद पिंडार नदी आकर यहाँ पर मिल रही है और उसके बाद भी ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ेगी, मतलब पिंडार नदी मिल जाएगी, उसके बाद भी इसका नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। मतलब मेरा जो हाथ रखा है यहां से लेकर अलकनंदा ही चल रही है यहां तक, जब तक इधर से भागीरथी नहीं आ जाती। अब पिंडार नदी में आपको क्या याद रख सकते हो? यहाँ का जो प्रयाग मिलेगा उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने नाम याद करा दिया, पिंडार के नाम से मत करिए, भूल जाएंगे। आप इतना तो याद रखिए कि पिंडार नदी का दूसरा नाम है कर्ण गंगा। तो आपको मिलेगा ये जो प्रयाग है ये है कर्ण प्रयाग, ये है आपका प्रयाग नंबर 3। प्रयाग नंबर 3 यानी तीसरा तीर्थ स्थल पहुंच गए आप तीसरे संगम पर, यह है कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग नाम पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी, कोई कहानी कथा होगी। तो बिल्कुल है, महाभारत के ये पात्र हैं कर्ण। कर्ण के बारे में आप जानते होंगे, महाभारत देखी होगी, सुना होगा। कर्ण ने यहीं पर भगवान सूर्य की बहुत घोर तपस्या की थी और भगवान सूर्य उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और भगवान सूर्य ने यहीं पर उन्हें कुंडल दिया था, कवच दिया था और धनुष दिया था। यह बात आपने महाभारत में देखी होगी। तो कर्ण की तपस्या स्थली है, कर्ण की तपस्या यहीं पर हुई थी सूर्य के लिए, सूर्य भगवान के लिए, सॉरी सूर्य देवता के लिए। एक दूसरा, महाभारत के युद्ध में जब सारे वध हो चुके थे अंत में, तो ये जो कर्ण थे इनका अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने यहीं पर कराया था। ये भी यहां से जुड़ी हुई कथा है। तो कर्ण प्रयाग में याद रखेंगे, जहां पर कर्ण ने तपस्या की थी आज भी वो जगह पूजनीय है, वहां लोग पूजा करते हैं। और दूसरा एक और आप यहां पर याद रख सकते हैं, उमा देवी का मंदिर। अब ये उमा देवी कौन है? ये माता पार्वती है और इनके लिए भी एक छोटी सी कहानी। ये कर्ण गंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग, आप बोल सकते हैं देव प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवताओं का, सारे देवता यहाँ निवास करते हैं। और देव प्रयाग के बाद यदि कोई धार्मिक महत्व वाला प्रयाग है तो वो कर्ण प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? कर्ण, जहां कर्ण की तपस्या स्थली है और उमा देवी जी का यहाँ पर मंदिर भी है। इनकी एक ये कथा है कि माता जो पार्वती थी, माता पार्वती का जब पुनर्जन्म हुआ था, एक बार वो समाहित हो गई थी, जब दोबारा उनका जन्म हुआ था तो उमा देवी के रूप में, हिमालय पुत्री के रूप में जन्म हुआ था। और माता पार्वती ने यहीं पर बैठकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। यहां तक आपके हो गए 3 प्रयाग, ये 3 प्रयाग हो गए। ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए पहले आप इसको हल्का हल्का सा रिवाइज कर लीजिए। कैसे रिवाइज करेंगे? सर ने 3 प्रयाग बता दिए। पहला प्रयाग भगवान विष्णु के लिए पूरा का पूरा, दूसरा प्रयाग नंदा देवी के लिए जिनको मैंने बताया 9 दुर्गा का स्वरूप है, और तीसरा प्रयाग के नाम से आप याद रखेंगे कर्ण के लिए, महाभारत के जोरदार पात्र थे वो कर्ण थे। और कर्ण प्रयाग, पहला विष्णु, फिर नंदा देवी, फिर कर्ण, 3 प्रयाग हो गए। और नदियों को भी नहीं भूलेंगे, विष्णु प्रयाग में जब मिलेंगी तो उसमें मेन नदी कौन है? मेन नदी ये है विष्णु गंगा।
और विष्णु गंगा में एक सहायक नदी कौन सी मिल रही? धौली गंगा। तो याद रखेंगे विष्णु गंगा यहां से यहां तक जो है इसी को अलकनंदा भी माना जाता है। दोबारा बता रहा हूं ये बात है, क्योंकि ये बद्रीनाथ की क्वेश्चन बनेगा तो अलकनंदा के साथ बनेगा। ये हो गई तीसरा प्रयाग। अब बात करते हैं चौथे प्रयाग। चौथा प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है धार्मिक दृष्टि से भी। ये चौथा प्रयाग है, इसके बारे में पहले बताइए कि ये जो नदी है ये है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है बेटा? मंदाकिनी। इंपॉर्टेंट है ये मंदाकिनी नदी, क्योंकि कंफ्यूजन तो यही हो जाता है कि ये नंदाकिनी है जो उधर से सेकंड नंबर से आती है, और अब हम पढ़ रहे हैं मंदाकिनी जो चौथे नंबर पर आकर अलकनंदा से मिलती है। पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, यहाँ पर पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा, और ये चौथा संगम मंदाकिनी नदी का होता है। और मंदाकिनी शब्द का अर्थ होता है मंद, यानी स्लो, स्लो गति से चलती है, इसीलिए मंदाकिनी बोला जाता है। तो मंदाकिनी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं, वो क्या है? केदारनाथ से निकलती है। आपने सुना है बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब धार्मिक स्थल है आपके हिंदू धर्म में। ये बद्रीनाथ यहाँ पर दिखाया हमने विष्णु गंगा, और यहाँ पर हमने बात करी केदारनाथ की। तो केदारनाथ का आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं केदारनाथ किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। दूसरी बात, मंदाकिनी नदी केदारनाथ में किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका थोड़ा नाम आपको ग्लेशियर का भी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? ग्लेशियर वापस से रिवाइज करें। संतोपंत ग्लेशियर विष्णु गंगा, कामेत ग्लेशियर धौली गंगा। संतोपंत और कामेत। और नीचे आएंगे नंदाकिनी में, आपको डरना नहीं है, नंदाकिनी में नंदा देवी ग्लेशियर। और आगे आएंगे पिंडार नदी को पहले तो याद रखना है कि इसका नाम कर्ण गंगा है, सारी कर्ण की कहानी यही है। और पिंडार नदी का नाम है तो ग्लेशियर भी सिंपल है, पिंडारी ग्लेशियर, कोई इंपॉर्टेंट कठिन नहीं है। अब बात करें मंदाकिनी, तो मंदाकिनी का ग्लेशियर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको याद रखना है चौराबारी, चौराबारी ग्लेशियर से ये निकलती है। यहां पर लिख देते हैं चौराबारी, चौराबारी ग्लेशियर, ये है आपकी मंदाकिनी नदी। तो ये मंदाकिनी नदी के बारे में दोनों बातें याद रखना है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है केदारनाथ, मंदाकिनी नदी यहीं से निकलेगी, और ग्लेशियर का नाम पूछता है तो चौराबारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चौराबारी। ये आपका जैसे ही मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलकर जाएगी, चमोली जिला यहां लिखा था, सारे प्रयाग लगभग चमोली में ही है। ये प्रयाग भी चमोली में लगता है, ये प्रयाग भी चमोली में लगता है। अब आगे बात करें तो ये यहां भी आप चमोली बता सकते हैं, यहां भी चमोली जिला बता सकते हैं। तीसरे प्रयाग में आपको भले ही जिला चेंज हो जाएगा, और बागेश्वरी नाम का जिला, बागेश्वरी जिला यहां पर लगता है कर्णगंगा में। ये लिख देता हूं बागेश्वरी, बागेश्वरी जिला। और ये भी चमोली, पहला भी चमोली, दूसरा भी चमोली, ये लिखा है चमोली जिला, चिपको आंदोलन वाला, ठीक है। और अब बात करें यहां, ये पहुंच गई अलकनंदा के पास मंदाकिनी नदी। अब मंदाकिनी नदी अलकनंदा के पास जब जाएगी तो ये चौथे नंबर का प्रयाग बनेगा, बड़ा जोरदार प्रयाग है ये, इसका नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग इंपॉर्टेंट है, सबके पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा है। तो रुद्रप्रयाग में सीधी बात करें तो रुद्र का मतलब है भगवान शिव, भगवान शिव के नाम से यहां पर आप ध्यान रखेंगे। और भगवान शिव ने रुद्र अवतार यहां लिया था, रुद्र रूप में दर्शन दिए थे नारद मुनि को। जैसे नारद मुनि ने यहां, मैंने आपको बताया विष्णु जी ने दर्शन दिए थे नारद को, वैसे नारद मुनि को यहाँ रुद्रप्रयाग में शिव जी ने दर्शन दिए थे, और संगीत की उन्हें शिक्षा प्रदान की थी, ऐसा कथाओं में उल्लेख मिलता है। अब रुद्रप्रयाग में आपको 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट मिलती है। रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं
तो यहां पर एक जगह मिलती है कालीगढ़। अब ये कालीगढ़ क्या है? कालीगढ़ का सीधा संबंध कालका माता से, और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों ने बहुत देवताओं पर उत्पाद मचाया था तो सभी देवताओं ने मां से आराधना की थी इन राक्षसों का संहार करें, और मां कालका यहीं पर अवतरित होती हैं काली के रूप में, और रक्त बीज, शुंभ निशुंभ जैसे कई राक्षसों का यहाँ पर मां कालका के द्वारा वध हुआ है। और यहीं पर भगवान शिव उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके चरणों के नीचे, आपने देखा होगा, सुना होगा, चरणों के नीचे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको दो चीजें हो गई, नारद मुनि की तपस्या पर रुद्र रूप में दर्शन भगवान ने दिए, और मां कालका का अवतार भी यहीं से संबंधित है। दो चीजें। अब तीसरी चीज यहां जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिख रहा हूं, याद रखना। एक और यहां पर मंदिर है, गुफा भी है उसी नाम की, उसको बोलते हैं कोटेश्वर गुफा। कौन सी गुफा? कोटेश्वर। कोटेश्वर डैम भी है, कोटेश्वर लिख देते हैं रुद्रप्रयाग में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में चीजों में। ये इसकी दो बातें यहां लिखी हैं, एक एरो इधर जा रहा है। कोटेश्वर रुद्रप्रयाग में, यहां पर भी एक कथा है कि यहाँ एक गुफा है। भस्मासुर एक राक्षस था जो भगवान भोले शंकर के पीछे ही लग गया था कि शंकर जी, भगवान भोलेनाथ, महाकाल को ही भस्म कर दूं, और महाकाल यहाँ आकर गुफा में आश्रय दिया था भगवान भोलेनाथ ने। ऐसी कथाएं सुनने को मिलती है। ये चौथा प्रयाग है आपका रुद्र प्रयाग। तो ये 4 प्रयाग उधर से आपने कंप्लीट कर। एक बार 2 मिनट का क्विक रिवीजन करेंगे फास्ट। विष्णु गंगा इधर से, धौली गंगा इधर से, दोनों मिलेंगी, जहां पर वो बनेगा पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलकर अलकनंदा के नाम से जानी जाएगी। और अलकनंदा यहां से कहलाएगी, मगर अलकनंदा का उद्गम पूछा जाएगा तो यहीं पर लगा देंगे, ये बद्रीनाथ मैंने जो बताया है, अलकनंदा को ही विष्णु गंगा आप मानकर आंसर लगाएंगे। दूसरा, अगली नदी नंदाकिनी निकलती है नंदा देवी ग्लेशियर से, जो कि दूसरा प्रयाग बनाती है। नंदाकिनी उधर लिखा है नंद, इधर भी प्रयाग आएगा नंद। नंद प्रयाग में नंद से ही सब कुछ याद हो जाएगा। नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी सेंचुरी, नंदाकिनी नदी और नंदा देवी का मंदिर, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। ये रहा नंदा देवी का मंदिर। तीसरा प्रयाग मैंने बताया, पहला विष्णु जी के नाम, दूसरा नंदा देवी के नाम, और तीसरा कर्ण के नाम। और कर्ण के नाम कैसे याद आएगा? पिंडार याद रखना पड़ेगा। पिंडार नदी को कर्ण गंगा बोलते हैं। कर्ण की तपस्या यहीं हुई थी सूर्य भगवान के लिए। कर्ण की तपस्या के अलावा यहाँ पर माँ पार्वती का उमा देवी मंदिर भी है। उमा देवी मंदिर सबसे बहुत ज्यादा अच्छा प्रयाग माना जाता है, कर्ण प्रयाग। देव प्रयाग के बाद इसका धार्मिक महत्व है। और यहाँ इतने सारे मंदिर थे, मगर दुर्भाग्य ये है कि एक बार 1803 में बहुत जोरदार यहाँ बाढ़ आई थी, और इस बाढ़ के कारण यहाँ के बहुत सारे मंदिर इस बाढ़ में बह गए थे। और ये जितना क्षेत्र यहाँ बाढ़ बहुत आती है, आपको मालूम है ये ग्लेशियर है, हम लोग बिल्कुल वातावरण की तरफ ध्यान नहीं देते, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियों में पानी आता है, और उत्तराखंड जैसे राज्यों को बाढ़ में कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। तो आगे चलें। इसके बाद तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, और चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में याद रखेंगे लेफ्ट साइड से मंदाकिनी आ रही है। अभी तक सारी नदी राइट से पढ़ाई है, धौली गंगा राइट से, नंदाकिनी राइट से, तीसरी पिंडार राइट से, बट एक नदी आ रही है मंदाकिनी, इधर से आने वाली नदी याद रखेंगे। मंदाकिनी कई बार पूछ लेता है, ये जो अलकनंदा आ रही इसके दाईं ओर से, राइट साइड पड़ेगा, दाईं ओर से मिलने वाली नदी है मंदाकिनी, और मंदाकिनी बनाएगी रुद्र प्रयाग। रुद्र यानी भगवान शिव, भगवान शिव ने नारद को दर्शन दिए, इसलिए रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग याद रखेंगे।
कालीगढ़ माता काली का, जब भगवान शिव आएंगे कालका माता भी आपको याद आ जाएंगी, सारी कथाएं आपको चीजें याद करने में आसानी रहेगी। ये हो गए आपके 4 प्रयाग। अब मैं 5वां प्रयाग लाने जा रहा हूं, उसके लिए ये नीली वाली नदी को यहां से उठाएंगे। अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि गंगा नदी कहाँ है। आप पढ़ते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा गौमुख से निकलती है। कई लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि गंगोत्री से या गौमुख से। तो आप देखिए जरा क्या है, ये है ब्लू कलर की जो नदी, ये यहां से लेकर इस पॉइंट तक ये है नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, भागीरथी। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे थे, भागीरथी और अलकनंदा का हमने संगम ही पढ़ना है आज की क्लास में। और भागीरथी नदी अब पढ़ेंगे। अलकनंदा कई नदियों का पानी लेकर आई है, आप उसको याद कर चुके हैं। अब भागीरथी नदी को ध्यान रखना, यहाँ पर जब ये ब्लू और रेड मिलेंगी, उसके बाद मैंने कौन सा कलर लगाया है, मैंने ब्लू कलर लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहीं के बाद इसका नाम पड़ेगा गंगा। मतलब गंगा पहली बार गंगा कब बनेगी, गंगा गंगा के नाम से नहीं निकलती है, गंगा भागीरथी के नाम से निकलती है। ये भी गंगा है, ये भी गंगा है, ये भी गंगा है, सारी गंगा के ये धाराएं हैं। यहां से इस पॉइंट से आएगा, पहली बार उनका नाम पड़ेगा, गंगा का नाम पड़ेगा, इसीलिए इसको गंगा की जन्मभूमि माना जाता है। ये 5वां प्रयाग है जहां से गंगा बनेगी, और 5वां प्रयाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देव प्रयाग ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग है। 5 प्रयाग में नीचे से जाएंगे, मैदान से जाएंगे पहाड़ की तरफ, नीचे मैदान है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ये पर्वत है। मैदान से ऊपर पर्वत की तरफ जाओगे तो पहला पड़ेगा, और पर्वत से नीचे मैदान की तरफ आओगे तो लास्ट वाला प्रयाग यही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, आखिर ये भागीरथी नदी निकलती कहां से है। तो जो आप पढ़ते हो बिल्कुल सही पढ़ते हो, गंगोत्री से। आपकी किताबों में सामान्य रूप से लिखा रहता है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बात सही है। मगर यदि देखें तो गंगा तो यहां से बनी है, तो हम यहां से गंगा को नहीं पढ़ते, हम गंगा को यहीं से मानते हैं। और हमारे यहाँ भारत में इस भागीरथी नदी को ही गंगा के रूप में ज्यादा माना जाता है। इसीलिए जब वो पूछते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये सब गंगा है। आपको गंगा ने इसमें वाला ये वाला आंसर बताना है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। मगर आज आपको ये मालूम हो गया होगा कि वो भागीरथी के नाम से निकलती है, उसको गंगा बनने में भी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो ये गंगोत्री में एक जगह है गौमुख। अब कुछ स्टूडेंट्स इसी में परेशान है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है या गौमुख से निकलती है, ये दोनों आंसर सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर विजयनगर, इंदौर जिले में एक सिटी है विजयनगर, वहां पर है। और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं। यदि आपको मैं क्वेश्चन दूं कि सुनील सर का घर कहाँ है, और पहला ऑप्शन दूंगा मध्य प्रदेश में, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मगर जब दूसरा ऑप्शन दूंगा इंदौर में, तो आप बोलेंगे ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि इंदौर में ही सर रहते हैं। मैं तीसरा ऑप्शन दूंगा विजयनगर इंदौर में, आप बोलेंगे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सर के घर के बहुत नियर पहुंच गए हैं। तो नियर का एड्रेस जो होता है वो सही माना जाता है। तीनों ऑप्शन सही थे, मगर तीनों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा विजयनगर इंदौर। अब विजयनगर माना जाएगा। सेम कंडीशन, ये जो गंगोत्री है बेटा, ये काफी लंबा ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। आप मान के चले उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बहुत दूर तक बर्फ जमी हुई है, 18 से 20 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई है इसकी। पहले ये बहुत बड़ा था, अब धीरे धीरे ये ग्लेशियर बर्फ पिघल रही है और ये ग्लेशियर का साइज कम हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, ये जो ग्लेशियर पिघल रहा है, ये आने वाले मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और दूसरी बात, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्य दुनिया के अन्य देशों में भी ग्लेशियर है, अन्य जगहों पर जो ग्लेशियर हैं उनसे ये जो ग्लेशियर है हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड, इनके गलने की स्पीड ज्यादा है, बहुत तेजी से ये गल रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो सबसे तेज गति से ये पिघल रहे हैं। कुछ साल में, कुछ एक साल में कुछ मीटर तक ये पिघल जाते हैं। जो चिंता का विषय है
आने वाले मानवों के लिए, आने वाले मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए पृथ्वी को आपको बचा कर रखना है, तो इन ग्लेशियर को भी बचा कर रखना है। तो ये गंगोत्री तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। और गोमुख क्या है, जहां से ये नदी निकलती है उस पर्टिकुलर जगह का नाम, मतलब ज्यादा एड्रेस ये सही है नजदीक का। तो आप बोलेंगे गंगोत्री तो पूरा एरिया, यहां तक गंगोत्री लग रहा है, ये पूरा गंगोत्री। तो गंगोत्री एक बड़ा एरिया है, ये मान लीजिए इस गोले में ये है गंगोत्री और ये है गोमुख। तो वास्तव में गोमुख सही उत्तर माना जाएगा। कई बार यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा जाता है। तो गंगा का उद्गम कहाँ है, मैंने आपको बताया भागीरथी को ही आप गंगा मानेंगे उद्गम की दृष्टि से। गंगा का उद्गम कहाँ है, तो आपको पहला ऑप्शन दे देते हैं गंगोत्री में, आप जल्दी में टिक करते हैं। आपको तीसरा या दूसरा ऑप्शन मिलता है गोमुख से निकलती है, तो आप बोलेंगे हाँ गंगा गोमुख से निकलती है। यदि गोमुख ऑप्शन में नहीं है तो आप उत्तर लगाएंगे गंगोत्री से निकलती है। और ये है उत्तरकाशी जिला। ये कौन सा जिला है बेटा, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। तो ये गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी, उत्तरकाशी जिला है। और गंगोत्री में जो जगह है वो गोमुख कहलाती है। उसका भी अर्थ है जिस प्रकार गाय का मुंह होता है, गाय का मुंह आगे पतला पीछे से चौड़ाई में ज्यादा होता है, चौड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार ये जगह है ऐसी। तो गाय के मुख की तरह ये जगह होने के कारण इसे गौमुख कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब भागीरथी नाम क्यों पड़ा ये आप जानते हो। इसमें भी हिंदू धर्म की एक कथा है कि भागीरथ जो राजा थे उन्होंने गंगा को धरती पे लाने में तपस्या की है, ठीक है। और उनके पूर्वजों को श्राप मिला था, कपिल मुनि का श्राप था। और उस श्राप से पूर्वजों को तारने के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए बहुत दिन तक तपस्या की थी। और उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप गंगा नदी धरती पर आई थी, ऐसा बताया गया है ग्रंथों में, पुराणों में। तो ये भागीरथी नदी चली आ रही है। अब ये एक नदी और मिला लीजिए, आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये नदी है भीलांगना। कौन सी नदी है बेटा, भीलांगना। ये देख लीजिए, ये उधर का सिस्टम छोड़ दीजिए, अब अलकनंदा। अब हम भागीरथी में सिर्फ 2 नदी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये भीलांगना नदी है, लिख देते हैं इसके बारे में, भीलांगना, भीलांगना नदी। अब ये भीलांगना नदी के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि भीलांगना नदी ये है, और ये नदी आकर किससे मिलेगी, भागीरथी नदी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देता हूं, भागीरथी, भागीरथी से कौन सी नदी मिल गई, भीलांगना, भीलांगना। तो आपको क्या याद रखना है, एक काम की बात इसमें है, भीलांगना नदी, यह दोनों का जो संगम है बेटा, ये कोई प्रयाग तो नहीं है, ये पंच प्रयाग में इसकी कोई गिनती नहीं, मगर ये जगह है टिहरी। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, जिसकी हाइट 260 मीटर। कितनी हाइट है बेटा, 260 मीटर। अब जब बांध की क्लास पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। एक भाखड़ा नांगल बांध है, 226 मीटर, सतलज नदी पर बना है। वहां पर बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, यानी ग्रेविटी डैम। तो दोनों अलग अलग है, ये भी वो सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो 226 मीटर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, और टिहरी प्रोजेक्ट के लिए 1988 में टिहरी प्राधिकरण बनाया गया था। और सबसे ज्यादा ये फेमस क्यों हुआ, क्योंकि ये उत्तराखंड जो क्षेत्र है, यहाँ भूकंप आने की बहुत संभावना है। जब भूकंप को हम पढ़ाएंगे किसी क्लास में, तो आपको बताएंगे भूकंप को जहां पर ज्यादा खतरा होता है वहां जोन 5 होता है, थोड़ा कम खतरा होता है जोन 4, जोन 5, जोन 4, जोन 3। तो ये भूकंप के क्षेत्र में आता है, भूकंप के जोन 5 में इसको माना जाता है। ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है यहाँ पर, ये टिहरी बांध में। आगे चले, भीलांगना नदी। एक शब्द लिखना भूल गए हैं कि भीलांगना नदी यदि आपसे पूछेगा, ये भीलांगना हालांकि नहीं पूछता इतना, यूपीएससी में ध्यान रखना है, एमपीपीएससी तक तो नहीं पूछते, यूपीएससी में याद रखेंगे भीलांगना नदी कहाँ से निकलती है। तो याद रखेंगे, थोड़ा नाम ऐसा टाइप का है,
इसको लिख देते हैं ख त लिंग, बस इतना सा, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। भिलांगना नदी खतलिंग नाम का ग्लेशियर, खतलिंग नाम का ग्लेशियर है, यहां से भिलांगना नदी निकलती है। और टिहरी यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि भिलांगना और भागीरथी का जो संगम होता है, इस संगम पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो आप कहेंगे इस संगम पर जोरदार टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। अब आगे बात करते हैं। अब यहां तक पहुंच गए, यहां के बाद आखिरी, अब ये भागीरथी नदी ने भिलांगना को मिला लिया, आगे चली भागीरथी, मेरी उंगली से आप देखिए, और ये आ गई अलकनंदा के पास। ये अलकनंदा रेड कलर की आ रही है सबका पानी लेते हुए, और इधर से भागीरथी आ रही है भिलांगना नदी का पानी लेते हुए। ये दोनों मेरे उंगली वाले पॉइंट पे मिल जाएंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये सबसे बड़ा प्रयाग बनेगा। धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि इसका नाम से आपको लग रहा है देव प्रयाग है ये, यहाँ समस्त देवों का निवास है, समस्त देवताओं का निवास है। क्या क्या आप याद रखेंगे देव प्रयाग? पहला तो ये कि एक कथा इसके बारे में ये सुनने को मिलती है कि देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण सतयुग में हुआ करता था। एक तो ये कथा मिलती है कि देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि धरती पर ऐसा तीर्थ स्थल होगा जो आपके नाम से जाना जाएगा, देव प्रयाग। पहले। दूसरा, मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, रघुनाथ का मंदिर, अब ये राम जी पे बात आ गई, रघुनाथ मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये रघुनाथ मंदिर का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कथा है, ऐसा पौराणिक ग्रंथ में हमारे पुराणों वगैरह में बताया है कि भगवान राम ने जब लंका विजय की थी और रावण का वध किया था, रावण के भाइयों का वध किया था, तो रावण चूंकि ब्राह्मण था आप जानते हैं, और राम जी को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, ब्राह्मण वध किया था, वो दोष था। तो भारत के ऋषि मुनियों ने राम जी को सलाह दी थी कि आप दो नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, आप उसके संगम पर जाकर तपस्या करें, तब जाकर आपका ये पाप मुक्त होगा। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान श्री राम, और इसीलिए उन्होंने कोई पाप रखना नहीं चाहा, और यहाँ सीता माता लक्ष्मण सबके साथ आकर यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। और बताते हैं जैसे पालकी मार के बैठ के तपस्या भगवान श्री राम ने की, आज भी आप यदि घूमने जाएं तो यहाँ पर वो एक पत्थर के ऊपर पालकी मार के बैठे हुए आदमी का पूरा जगह बनी हुई है कि कोई व्यक्ति यहाँ बहुत दिनों तक बैठा है, उसका निशान बना हुआ, ऐसा वहां के लोग बताते हैं, सारे धार्मिक चीजें। तो ये रघुनाथ मंदिर में भगवान राम से आपने संबंध निकाल लिया, इसका देव प्रयाग का। ये देव प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है, एक नाम दे दिया मैंने भगवान राम से। दूसरी बात, भागीरथी को ही हमने फिर से बता रहे हैं देव प्रयाग से, अब पहली बार गंगा का नाम क्या बनेगा, गंगा नाम पड़ेगा। तो नया नाम लिख दिया, गंगा बन गई, गंगा बनी। कौन कौन सी दो नदी बनी बताइए जरा, भागीरथी इधर से आई और अलकनंदा इधर से आई, दोनों मिलकर क्या बनी, गंगा। अब गंगा देव प्रयाग से बनी है, मगर आपसे पूछेगा गंगा कहाँ से निकलती है, तो यहां तो नहीं बताएंगे देव प्रयाग, वहां से लाना ये भागीरथी नदी। आप बोलेंगे गंगोत्री के गौमुख से निकलेगी उत्तरकाशी जिला, भले ये भागीरथी नदी है मगर हमारे यहाँ भागीरथी को भी गंगा माना गया है, और गंगा का उद्गम परीक्षा में सिर्फ यही माना जाता है, ये कुछ भी नहीं माना जाता। दूसरी बात, अब गंगा नदी को लाने के लिए आप जानते हैं गंगा यहाँ पर पहली बार गंगा बनी है, तो गंगा नदी का मैं लिख देता हूं, ये गंगा का जन्म स्थान है। ये क्या है, गंगा का जन्म स्थान, यहां पर लिख देते हैं, जगह ही नहीं बची, इतनी सारी चीजें होती। जन्म स्थान गंगा नदी का, गंगा नदी का जन्म स्थान।
क्यों जन्म स्थान है, रटना नहीं है, यहां से पहली बार गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाएगी। ये बात हमारी कंप्लीट हुई। तीसरी बात, भागीरथ लेकर आए हैं और भागीरथ की वजह से गंगा धरती पर आई है, और धरती पर आने से पहले भगवान शंकर ने अपने शीश में उनको समाहित किया है। और जब गंगा नदी धरती पर आई तो ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि लगभग सारे देवी देवता जितने भी हिंदू धर्म में हैं, सब गंगा के साथ धरती पे आए हैं और सब ने एक जगह रहने का स्थान बनाया कि हम सारे देवी देवता एक ही जगह मिलेंगे। वो जगह है देव प्रयाग। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि धर्म की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि यहाँ पर समस्त देवताओं का निवास माना जाता है। तो ये हो गया आपका 5वें नंबर का प्रयाग, देव प्रयाग, जहां पर भगवान राम ने भी तपस्या की है अपना पाप मुक्त करने के लिए। और देव प्रयाग में पहली बार गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, इसीलिए देव प्रयाग को गंगा की जन्म स्थली, यानी भले ही गंगा निकलती यहाँ से है गंगोत्री से, मगर कभी पूछता है गंगा का जन्म स्थान कहाँ है, तो आप बोलेंगे देव प्रयाग। देव प्रयाग जहां पर सभी देवताओं का निवास है। ये हुआ यहां तक का आज का मामला कंप्लीट। अब आपका एक बात और आगे चले तो खत्म करें इसको। यहां से अब तो कोई नदी नहीं है, अब अकेली चल रही है, ये चली गंगा। अब आई आपकी यहां से गंगा, अब यहां से इसका नाम केवल गंगा होगा। अब ध्यान देना, ये जो अलकनंदा आई है, कितना लंबा सफर, 195 किलोमीटर का ये सफर है जो आप देख रहे हो, 195 मतलब 5 कम 200, ठीक है। और ये वाला जो सफर देख रहे हो आप भागीरथी का, बेटा ये 205 किलोमीटर का सफर है। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर के अनुसार देखा जाए तो दोनों लगभग बराबर हैं। बिल्कुल सही, लगभग बराबर यात्रा ये 200 किलोमीटर करके आई है। दूसरी बात, ये जो नदी है, ये वाली नदी में पानी ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। ये कई नदियों को लेकर आ रही है अपने अंदर। पानी, गंगा को पानी देने के मामले में ये बड़ी है। गंगा में ज्यादा पानी किसने दिया? इस वाली ब्रांच ने दिया, रेड कलर वाली, यानी अलकनंदा ने। पानी में कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है, मगर लंबाई की बात करूं यहां तक, तो यहां तक की बात कर रहा हूं, देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 और इसकी लंबाई 195। लंबी भले ये है, मगर वाटर कंट्रीब्यूशन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? अलकनंदा का। अब देवप्रयाग के बाद आगे चलेंगे तो गंगा नदी गंगा के नाम से आगे चलेगी। थोड़ा आगे जाएंगे ऋषिकेश एक स्थान आता है, और अभी आप उस पर ध्यान न दीजिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और पढ़ लीजिए। ये बचा हरिद्वार, ये एच लिखा है मैंने लास्ट में। ये हरिद्वार को तो आप कभी नहीं भूल सकते। एमपीपीएससी में एक ही क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, पहाड़ खत्म हुआ और मैदान शुरू हुआ। अब मैदान शुरू हुआ यानी मैंने आपको बताया उत्तराखंड पूरा पहाड़ पर है और उत्तर प्रदेश पूरा मैदान में है। पहले उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो ऊपर का पहाड़ का ये पूरा बोर्ड जो मैंने आज बनाया, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है बेटा, ग्लेशियर का। मगर ये जो नीचे बनाया मैंने हरिद्वार, बस इसके बाद मैदान शुरू होता है। और मैदान शुरू होता है तो आप बोलेंगे, आपसे क्वेश्चन आता है कि वह स्थान बताइए जहां गंगा पहाड़ से उतरकर पहली बार मैदान में प्रवेश करती है। गंगा पहाड़ी मार्ग को छोड़कर पहली बार मैदान में आती है, तो वो स्थान है हरिद्वार। और हरिद्वार में जब मैदान में आती है तो इसको एक नाम आपको रिलेट कर लेंगे, इसी को गंगा द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा द्वार। गंगा द्वार यानी यहां से गंगा मैदान में बहना चालू होगी। अभी गंगा बहुत लंबा जाना है, 3 वीडियो हमारे 3 क्लासेस लगेंगे, 3 से 4। अभी हम हरिद्वार तक आए हैं और हरिद्वार से थोड़ा ही निकलेगी तो ये मैंने बॉर्डर बना दी। ये बॉर्डर क्या है? ये बॉर्डर उत्तराखंड समाप्त, और जैसे उत्तराखंड समाप्त उत्तर प्रदेश स्टार्ट। और उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी की सारी लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। तो आपको अगली क्लास में हम जब भी पढ़ाएंगे तो हरिद्वार के बाद यानी उत्तराखंड के बाद हम यूपी में गंगा कहाँ जाएगी, कौन कौन सी नदियां आके मिलेंगी, बहुत सारी नदी मिलेगी, यमुना मिलेगी, सोन मिलेगी, सब पढ़ना है। यूपी के बाद गंगा बिहार जाएगी, झारखंड जाएगी थोड़ा सा,
फिर पश्चिम बंगाल जाएगी, फिर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जाएगी और आखिरी में समुद्र तक हम इनको लेकर चलेंगे। मगर अगली क्लास में हम इन सब के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गंगा को, सेकेंड क्लास होगी गंगा की। अब ये आपको उम्मीद करता हूं कि पांचों प्रयाग समझ में आए होंगे। मैं नाम लूंगा, आप रिवाइज करेंगे। पहला प्रयाग पूरा विष्णु जी को दिया है, एक। दूसरा प्रयाग नंदा देवी को दिया है, 2। तीसरे पे रखना हमेशा कर्ण को, कर्ण के नाम से पूरा पिंडार नदी आपको याद आएगा। और चौथा प्रयाग पे रखना भगवान शिव के लिए रुद्र। और पांचवे पे तो आपको मालूम है लास्ट वाला आएगा तो सारे देवी देवता आ जाएंगे। सारे देवी देवताओं के लिए नाम बनेगा देव प्रयाग, मतलब देवताओं का प्रयाग। और इसका नाम देव प्रयाग में सारे देवी देवता। तो 5 प्रयाग एक बार रिवाइज करिए फिर से मेरे साथ बोलिए। विष्णु प्रयाग सबसे पहला, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, कर्ण को रखेंगे, चौथे पे रुद्र को रखेंगे और पांचवें में देव को रखेंगे। ध्यान रखेंगे ये गंगा नदी के पांचों प्रयाग हैं जो तीर्थ स्थलों के रूप में फेमस है। और ये भूगोल के माध्यम से देखें तो एमपीपीएससी या यूपीएससी में सिर्फ ये संगम पूछे जाते हैं कि ये प्रयाग जो पांचों हैं कौन सी नदी किससे मिल रही। तो पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, रिवाइज करें, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलेगी। दूसरा नंद प्रयाग, नंद से याद आएगा नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलेगी। तीसरा कर्ण प्रयाग, कर्ण यानी कर्ण गंगा यानी पिंडार नदी हमारी अलकनंदा से मिलेगी। चौथा प्रयाग मंदाकिनी नदी वाला आप बोलेंगे रुद्र प्रयाग और मंदाकिनी नदी अलकनंदा से। और पांचवा देव प्रयाग, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो आज के इस क्लास में हमने काफी कोशिश की कि हम इन सब चीजों को समझें, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट इसको रखते हैं, कंफ्यूज होते हैं कौन सा प्रयाग किसके बाद आएगा, कौन सी नदी कहाँ से आ जाती है, समझ में नहीं आता। अब आपका काफी आपने अंदाज लगाया होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन बताना था, वो बता देते हैं। मैंने बताया था ये सास बहू है दोनों, तो अब आपको ये बताना है कि सास कौन। तो जो ये वाली नदी है 205 किलोमीटर भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो पहला इनके दोनों का पानी का कलर बिल्कुल अलग आप देख सकते हैं। जब भागीरथी नदी आती है तो इसके पानी का कलर लगभग हरा कलर होता है एक। और जब ये नदी आती है अलकनंदा कई नदियों को लेती हुई तो इसके पानी का लगभग कलर मटमेला होता है, जैसे मिट्टी घुली हो उसमें मटमेला कलर होता है। इसका हरा कलर होता है और इसका मटमेला। एक तो ये बात हो गई। ये 205 किलोमीटर चल के आ रही है, ये 195। ये दूसरी बात, ये बहुत हलचल करती है, शांति से नहीं आती है, इसमें वेग ज्यादा है, इसका पानी उथल पुथल करता है। तो जो चिल्ला पुकार करती है वो ये है, जो बिल्कुल शांति से आती है बिल्कुल बिना आवाज के वो ये है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें बहू कौन सी है और सास कौन सी है, चिल्लाने वाली सास है या चिल्लाने वाली बहू है। तो इसका उत्तर यह है कि जो हमारा पुराना भारतीय समाज है उसमें सास को माना गया है कि सास बहुत चिल्लाती है, बहू तो बेचारी शांत होती है। अब ये नए समाज में उल्टा हो गया होगा और हो भी गया है, आप देखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सास है जो बहुत चिल्ला पुकार करती है, बहुत चिल्लाती हुई आती है। और ये बहू है जो बड़े शांति से आती है और सास के साथ मिल जाती है। और दोनों सास बहू मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आज की इस क्लास में इतना काफी है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और आगे चर्चा करेंगे कोई और क्लास में। हरिद्वार या उत्तराखंड के बाद आगे गंगा की क्या स्थिति है, क्या लंबाई है, सारी बातें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।